राधे राधे सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों की क्या होती है, क्वेरी होती है कि आखिर हम जीएसटी को किस फ्लो में पढ़ें, आखिर हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिजाइन है। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ यही डिस्कस करने आए हैं कि आखिर जीएसटी को एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आप एग्जाम के लिए जीएसटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और जो हमारा जीएसटी का फ्लो है वो क्या रहना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने एक समरी, ये चार्ट जो है इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और इसी के साथ हम लोग समझते हैं कि आखिर हमें एग्जाम के लिए जीएसटी को कैसे प्रिपेयर करना है और आपका जो जीएसटी का सिलेबस है सीए इंटर के लिए वो किस तरीके से डिजाइन है और जीएसटी का फ्लो क्या होता है। ठीक, किसी भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगने के लिए आपको पता है कि सप्लाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्लाई क्या है टैक्सेबल इवेंट है अंडर जीएसटी। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं और सप्लाई जो है सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन है और हमारा जो चैप्टर है सप्लाई का वो कौन सा है, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अगर आप गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो फॉर कंसीडरेशन कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता है ये सप्लाई होती है और इस पे जीएसटी लग जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ और ट्रांजैक्शन भी पढ़े, आप लोगों ने शेड्यूल 1 में दे रखे हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन में अगर विदाउट कंसीडरेशन भी आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो, तो क्या होता है, वो भी जीएसटी में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से सेक्शन 7 सप्लाई पढ़ना है और सप्लाई का जो चैप्टर है वो आप लोगों को पता है डिफाइन है सप्लाई अंडर जीएसटी। उसके अंदर आप लोगों को सप्लाई पढ़ना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आप आ जाते हो कि अगर ये ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई हो गया, कोई भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया, तो आप लोगों को देखना है क्या वो शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन तो नहीं है, आप लोगों को पता सेक्शन 7 के अंदर आप लोगों ने 3 शेड्यूल पढ़े, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। आप लोगों को पता है शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिनको जीएसटी के बाहर किया गया है। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। आप लोगों ने सप्लाई हो गया, सप्लाई के बाद ये चीजें आप लोगों को चेक करनी है। एक तो वो शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन 9 में आप लोगों को पता है एक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या कर रखा है, जीएसटी से बाहर किया हुआ है। तो अगर सप्लाई होने के बावजूद भी अगर वो ट्रांजैक्शन क्या हुए, सेक्शन 9 के 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है और शेड्यूल 3 में फॉल करता है या फिर एग्जम्पशन में फॉल करता है, तो ये सप्लाई नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एग्जम्पशन जो है हमें क्या पढ़नी है, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो सप्लाई हो गई, सप्लाई के बाद हमें एक चैप्टर पढ़ना है एग्जम्पशन। ठीक है, अब आपने देख लिया कि सप्लाई हो गई और सप्लाई क्या है, किसी भी शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन में या भी सेक्शन 9 में या एग्जम्पशन में फॉल नहीं कर रही है, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन पे जो जीएसटी है वो नॉर्मल चार्ज से पे होगा या आरसीएम से पे होगा। आप लोगों को पता है नॉर्मल चार्ज से पे होगा तो सप्लायर क्या करता है, जीएसटी पे करता है। अगर आरसीएम में पे होगा तो क्या करेगा, रेसिपिएंट ही पे करेगा। जब आप लोगों ने देख लिया ये नॉर्मल चार्ज का ट्रांजैक्शन है या रिवर्स चार्ज का ट्रांजैक्शन है, ये जो रिवर्स चार्ज है वो आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, रिवर्स चार्ज आप लोग पढ़ेंगे चार्ज वाले सेक्शन में, जहाँ पे रिवर्स चार्ज की सर्विसेज और गुड्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जो ट्रांजैक्शन हम लोगों को ट्रांजैक्शन पे हमें जीएसटी पे करना है, वेदर नॉर्मल चार्ज में करना है या फिर रिवर्स चार्ज में करना है, उसके लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी बहुत जरूरी है कि आखिर किस टाइम पे हमें उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी पे करना है। तो हम लोग सेक्शन 12 और 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई का जो स्पेसिफिक चैप्टर है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है गिवन है सीए इंटर के सिलेबस में। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता चल गई, जब हम लोग पे करने जाएंगे उस पे जीएसटी उस टाइम पे तो हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है और सेक्शन 15 में को जो हमारा डिफाइन कर रखा है वो कौन से चैप्टर में कर रखा है, वैल्यूएशन चैप्टर में क्या दे रखा है, वैल्यूएशन चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या देखना है, वैल्यू हम लोग निकाली आखिर किस रेट से जीएसटी लगेगा। तो उसके लिए क्या है, हम लोग को टैरिफ एक्ट देखना है जो कि है जीएसटी के
एसएससी और एचएसएन के बेसिस पे क्या लगेंगे, जीएसटी के रेट लगते हैं। और क्या है, मैक्सिमम रेट जो है जीएसटी का कितना हो सकता है, 40% ऑफ आईजीएसटी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या करा, जीएसटी का रेट भी निकाल लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमें इंटर स्टेट और इंटर स्टेट क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा सेक्शन 7 और 8 ऑफ द आईजीएसटी बताता है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। और प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ सेक्शन और हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जिसमें हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इस तरीके से। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने प्लेस सप्लाई निकाल लिया, जब हम लोगों ने रेट निकाल लिया, हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिया, अब बारी आती है कब, अब बारी आती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। तो जीएसटी हम लोग किस तरीके से पे करते हैं, हम रिटर्न के थ्रू पे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। उसके लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो हम लोगों को रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर है वो 37 से 45 में दिया गया है, जो कि हम लोग रिटर्न चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आउटवर्ड लायबिलिटी से इनपुट को माइनस करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इनपुट को, क्लेम करेंगे जो हमने इनपुट क्लेम किया होगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, आईटीसी के प्रोविजन, जो कि है सेक्शन 16 से लेके 21 में डिफाइन करते हैं। और जो है इसका चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसके बाद जब आप लोगों ने रिटर्न आप लोगों ने फाइल फिल करी, उसमें आपने आईटीसी और आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी डाल दी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी करना है, जो कि आप लोग पढ़ोगे सेक्शन 49 और 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जो कि हमारा डिफाइन है पेमेंट अंडर जीएसटी चैप्टर में। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ये मल्टीपल चैप्टर इस फ्लो में पढ़ने हैं, और ये सारे के सारे चैप्टर जो है हमारे इस फ्लो के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। और क्या है, ये बेसिस है इन चैप्टर्स को देने का। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ प्रोसीजरल चैप्टर होते हैं, कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस चैप्टर होते हैं, जैसे कि टैक्स इनवॉइस। आप लोगों को पता है जब आप लोग क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेंगे तो सप्लायर क्या करेगा, रेसिपिएंट को इनवॉइस रेज करेगा, जो कि हम लोगों को पढ़ना है टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में। फिर हमारे क्या है, जीएसटी के अंदर हमें कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जो कि हमें पढ़ना है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वाले चैप्टर में। उसके बाद जब आप लोगों को पता है जब आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप लोगों को ई वे बिल भी क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ई वे बिल वाले चैप्टर में। तो ये जो थे, ये कुछ चैप्टर जो है आप लोगों को इंटर लेवल पे पढ़ने हैं, और इसका फ्लो ये होगा। ठीक है, इस फ्लो से आप लोगों को जीएसटी पढ़ना है, और जीएसटी का जो फ्लो है वो इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, आप लोग अगर इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा जीएसटी के सिलेबस को कंप्लीट करना। अदरवाइज और भी फ्लो हो सकते हैं। आप लोगों को अगर फ्लो पता है, आप लोगों को पूरे का पूरे जीएसटी में कमांड है, तो आप लोग किसी भी फ्लो से जा सकते हैं। बट ये क्या है, ये आप लोगों का है जनरल फ्लो है, जो कि जीएसटी पढ़ते टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग जीएसटी पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को ये चीज पता नहीं चलती कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया हर एक चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये चैप्टर किस हियरार्की में फॉल होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस फ्लो के अकॉर्डिंग जीएसटी को पूरे जीएसटी को रिवाइज करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगी। आपको कोई भी डाउट होगा, आपकी कोई भी क्वेरी होगी सीए इंटर जीएसटी से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी या डाउट मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो आप। वहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट नोट्स, जीएसटी के रिलेटेड लेटेस्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, और सेकेंडली आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। उस जो टेलीग्राम का लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप जो भी लेटेस्ट नोट्स हैं वो डाउनलोड करिए, और जो लेटेस्ट आने वाली अपकमिंग न्यू वीडियोज़ हैं उसको भी आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल होगी और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू ऑल, बाय बाय।